विष्णु पुराण षष्ठांश द्वितीय अध्याय। श्री वेद व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों के महत्व का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामति व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में ही यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहां पहुंचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन्हीं मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदनंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुंचे। वहां आकर जब वे यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यव्रत बती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए, एक और बात हमें बतलाइए भगवान। आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु हैं और धन्य हैं, सो क्या इसकी क्या बात है। हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे आपका आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसका कारण सुनो। श्री व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। हे धर्मज्ञगण, कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुषों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं यह बतलाते हैं। दुजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदा अध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्म चरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। हे द्विजगण, इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ ही अधिकार है वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनि शार्दूलों, शूद्र को भक्षाभक्ष अथवा पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाते हुए, पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वथा सुपात्र को धन दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तमगण, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और
उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे दुष्सत्तमों पुरुषगण, इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोकों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा कि स्त्रियां साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह इच्छानुसार पूछिए, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं है। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण स्वरूप जल से अपने समस्त दोष को धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। हे द्विज श्रेष्ठों, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि सतयुग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया है। अब और क्या करूं? श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथानुसार निश्चय कर जहां से आए थे वहां चले गए। हे महागण, मैत्रेय जी, आपसे मैंने यह रहस्य कह दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार, प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलय के विषय में पूछा था वह भी सुनाता हूं। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठ अंशे द्वितीयो अध्याय।